Assalamu alaikum viewers, I'm your host Abrar Ahmed and you're watching Abrar Tech Talk. Welcome to the comprehensive Python and machine learning tutorial series. आज हम Python का जो मॉड्यूल 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पे डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें Python लिस्ट, टपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो हम पहला जो टॉपिक है वो हमारा है Python लिस्ट के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है और उनको एक्सेस कैसे किया जाता है और वेरियस जो है लिस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। उसके साथ हम लिस्ट कम्प्रीहेंशंस को कवर करेंगे और एंड में जो है वो नेस्टेड लिस्ट वो क्या होती हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। सो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ आज की वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ हम कवर करेंगे वो है क्रिएटिंग लिस्ट के लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। लिस्ट क्या होती हैं? लिस्ट जो होती हैं वो ऑर्डर कलेक्शन होती है ऑफ आइटम्स विच कैन बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय प्लेसिंग कोमा। आप मतलब कोमा प्लेस कर सकते के मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान तो आप लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ इसमें आइटम्स डालते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है माई लिस्ट के नाम से और इसको कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो इंटीजर जैसे 1 2 3 और उसके अलावा कुछ स्ट्रिंग्स भी दी हैं। इसमें कोई भी मतलब किसी भी किस्म के आप जो है आइटम्स डाल सकते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। लेकिन बेहतर यही होता है कि एक लिस्ट के अंदर आप सिर्फ एक ही टाइप के जो है एलिमेंट्स या आइटम्स जो हैं वो स्टोर करवाएं, जैसा कि इंटीजर्स हो गया या फिर आपका स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप उसके अंदर मतलब करवाएं, स्टोर करवाएं। तो आई होप आपको मतलब समझ आ गई होगी कि कैसे लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा आगे चल के। लिस्ट तो क्रिएट होगी, अब इसको एक्सेस कैसे किया जाए। इसको एक्सेस करने के लिए आप जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ करते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इसके लिए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग का मतलब यूज़ करते हैं। पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग होती है वो आप शुरू से मतलब 0 से सो ऑन पहले अल्फ़ाबेट से एंड वाले जो भी लेटर होता है उस तक यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है और जो नेगेटिव होती है वो एंड से स्टार्ट होती है, मतलब -1 से एंड वाला आपका जो है अल्फ़ाबेट वो आपको हासिल होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिस्ट मेथड। तो इस टॉपिक में मतलब हम सीखेंगे और कवर करेंगे लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो जो पाइथन है वो वेरियस टाइप ऑफ बिल्ट इन मेथड्स जो है प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन के लिए, जैसा कि अपेंड हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, सॉर्ट और रिवर्स हो गया। अपेंड जो होता है ये आपको मतलब जो टेक्स्ट मतलब आप जो भी लिस्ट होती है उसके एंड में न्यू जो है वो ऐड करने के लिए आइटम जो है इसलिए इस्तेमाल होता है। और रिमूव जो होता है वो आपका स्पेसिफिक जो आप इंडेक्स नंबर देते हैं वो वाला एलिमेंट जो है या आइटम उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और पॉप जो होता है ये क्या करता है, जिसको आप टारगेट करते हो वो आपको शो करवाता है और इसको लिस्ट से रिमूव करवा देता है। इसी तरह जो होता है सॉर्ट, तो ये क्या करता है कि ये मतलब जो भी आपकी लिस्ट होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट आउट कर देता है। इसी तरह जो रिवर्स होता है ये क्या करता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब एंड टू रिवर्स कर देता है, जो भी आपकी मतलब लिस्ट होती है उसको रिवर्स कर देता है, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल बिलो। चले इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। ये तो गाइस हम अपने रेपलेट पे आ चुके हैं और इस पे हम जो है सबसे पहले जो चीज़ सीखेंगे वो है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएटिंग लिस्ट कमेंट। अब जो है इसमें मतलब एक लिस्ट को मैं ऐड करता हूँ, माई लिस्ट के नाम से एक लिस्ट मैंने क्रिएट की, ठीक है। उसको कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। तो वैल्यूज़ जो हैं क्या करूँ, हाँ ये देखें ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं मतलब इंटीजर्स वैल्यू, तो ये आ चुकी है ऑटो पे। तो इनमें वो मैं रिमूव करके इसके अंदर कुछ जो है स्ट्रिंग्स हैं वो भी ऐड करूँगा, स्ट्रिंग वैल्यूज़। ये 5 तक आई थिंक इनफ है। एप्पल नहीं, स्ट्रिंग को आप ऐड करने के लिए इसके अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं कोट्स वो डालनी होती हैं। एक इसके अंदर मैंने एप्पल ऐड किया, दूसरा मैंने इसके अंदर जो है ये देखिए इनको सेपरेट जो है आप कोमा के ज़रिए किया किया जाता है इनको, ठीक है। तो इसको मतलब दूसरा बनाना, तो ये 2 होगी, ठीक है। ये मैंने इसको 5 से हटा के 4 तक कर दिया है। 4 आई थिंक 4 बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसमें मैंने 4 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हैं और 2 जो है वो मैंने स्ट्रिंग्स दी हैं। तो अब इनको मैं प्रिंट करवा के दिखाऊंगा कि मतलब ये लिस्ट जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो आया कि ये हमारी वैल्यूज़ प्रिंट भी होती हैं कि नहीं होती। प्रिंट लिस्ट, तो ये देखें ये हमें शो हो गई है। इसने जो भी लिस्ट हमने ऐड की है वो सारे एलिमेंट्स ने हमें जो है प्रिंट करा के दिखा दिए हैं, जैसा कि 1 2 3 4 एप्पल एंड बनाना। तो इस तरह मतलब लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। आप कोई भी लिस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ओनली जो है न्यूमेरिक लिस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर डालते हैं, जैसे कि मैंने 3 दिया है इसको इंडेक्स नंबर।
तो जैसे प्रिंट करवाया तो मैंने मतलब हमें जो है 3 नंबर पे जो है वो डिजिट हमें हासिल हुआ है, जो कि 4 है। क्योंकि लिस्ट जो है इंडेक्स नंबर होता है स्टार्ट 0 से, तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 मतलब 0 1 2 3, तो 3 नंबर पे जो है हमारा वो 4 एलिमेंट है, ठीक है, वो हमें प्रिंट हुआ। इसके अलावा अगर मतलब हमने अपेंड जो था हमारा फंक्शन, जो कि लिस्ट मेथड्स हैं, जैसा कि अपेंड हो गया, आपका सॉर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपेंड है। अपेंड में क्या किया मैंने, जो हमारी लिस्ट है उसमें एक और ऑरेंज नाम का जो है एलिमेंट स्ट्रिंग वो ऐड करवाई। तो इसको जैसे ही मतलब मैंने लिखा और प्रिंट करवाया लिस्ट को, ये देखिए इसके अंदर ऑरेंज भी ऐड हो चुका है। तो ये मतलब सिंपल सी चीज़ है। अपेंड अपेंड क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन करता है, हमारी जो भी लिस्ट होती है उसके अंदर न्यू एलिमेंट जो है उनको ऐड करवाता है, ठीक है, ये फंक्शन यूज़ होता है। तो अब जो है मतलब नेक्स्ट जो, आई होप कि ये अपेंड आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ें देखेंगे वो है मूव फंक्शन। जो मूव मेथड है, ये क्या करता है, आपकी लिस्ट में से जो आपका स्पेसिफिक एलिमेंट होता है उसको रिमूव करवाता है। तो आपने अपेंड की जगह पे सिंपल रिमूव लिख देना है। तो जैसे ये रिमूव लिखा, और नेक्स्ट आपने अपनी लिस्ट में से मतलब जो एलिमेंट है उसको रिमूव करवाना है, उसका नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं एप्पल को करवाता हूँ रिमूव, तो मैंने सिंपल एप्पल लिखा और इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट माई लिस्ट, और सिंपल इसको मैंने जैसे ही रन किया तो ये देखें ब्राउजिंग मतलब हो रही है। हाँ, ये देखें 1 2 3 4 और एंड में बनाना, तो बीच में जो एप्पल है वो हमारा रिमूव हो चुका है। तो ये रिमूव फंक्शन होता है आपका स्पेसिफिक जो एलिमेंट होता है या मतलब एटम होता है उसको रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हम मतलब यूज़ करेंगे वो है पॉप फंक्शन। पॉप मेथड जो है ये यूज़ होता है, आपके जो एलिमेंट होता है लास्ट वाला उसको लिस्ट में से रिमूव करवाता है और प्रिंट करवाता है कि ये वाला आइटम है भाई, इसको हमने प्रिंट करवाया और ये लिस्ट से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो ये अभी मतलब आपको करके दिखाते हैं। पॉप आपने सिंपली यहाँ पे पॉप नहीं, पॉप नहीं, इस तरह नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम कि ये सारा पॉप्ड लिस्ट होती है, ठीक है, पॉप लिस्ट, उसको मतलब न्यू लिस्ट जो होती है वो इसका क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये देखिए सिंपल आपने क्या लिखना है यहाँ पे, पॉप्ड, POPP, ठीक है, पॉप्ड लिखा और लिस्ट पॉप्ड आइटम जो है उसको हमने इक्वल कर दिया हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर से डॉट पॉप, और इसको पॉप्ड आइटम जो है उसको हमने जो आइटम हमारा पॉप किया है जिसको रिमूव किया है उसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही इसको प्रिंट करवाया मैंने, रन करवाया और ये प्रिंट करवा दिया, ये देखिए ये बनाना जो है इसके अंदर से क्या हुआ है, रिमूव हो गया है और इसको हमने प्रिंट करवा दिया है। आपने मतलब सिंपल अगर पॉप लिखते हैं ना, माई लिस्ट डॉट पॉप, और इसको प्रिंट करवाते हैं तो आपको लिस्ट जो है वो सारी आ जाती है आपके सामने, और पॉप जो आइटम होता है जो रिमूव हो जाता है वो नहीं आता। लेकिन हमने किसको प्रिंट करवाया है कि जो पॉप्ड हुआ है, जो रिमूव हुआ है उसको। तो ये सिंपल सी मतलब इसके अंदर है। अब हम लिस्ट को जो है हमारी वो भी प्रिंट करवाएंगे। ये इसमें से जो बकाया लिस्ट है ये देखें, इसके अंदर से जो है बनाना जो है वो रिमूव हुआ है, और नीचे जो लिस्ट है उसके अंदर क्या बचा है, 1 2 3 4 और एप्पल इसके साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं एज यू कैन सी। ये एक सिंपल सी मतलब इसके अंदर टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, यूज़ करने की। आई होप आपको मतलब ये समझ आ गई होगी कि पॉप जो मेथड है इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक सॉरी मेथड उसकी जानिब। तो नेक्स्ट जो है हम वो कवर करेंगे कि इसको सॉर्टिंग आउट कैसे किया जाता है। सॉर्टिंग द मतलब सॉर्टिंग लिस्ट को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपके जो भी एलिमेंट्स होते हैं या जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में करवा देता है, लेकिन बशर्त ये है कि वो एक ही किस्म के मतलब होने चाहिए आपके एलिमेंट्स, एंड उनकी टाइप एक ही होनी चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर होने चाहिए, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक लिस्ट जो है नहीं वो क्रिएट करेंगे, नम लिस्ट, नंबर्स लिस्ट जो होती है वो, ठीक है। इसके अंदर आपने मतलब हमने एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट कौन सी कर दी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 10 तक, ठीक है। तो इनकी हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। 2 की जगह पे मैंने लिख दिया 8, ठीक है, और 4 की जगह पे लिख दिया 6, ठीक है। इसी तरह जो है 7 की जगह पे मैंने लिख दिया, क्या लिखें, 3 सही, हाँ ठीक है, यानी 3 है तो 2 लिख दिया। और इसी तरह 8 की जगह पे जो है वो 4 लिख दिया मैंने। और कौन सा डबलिंग में है, आई थिंक सारे, हाँ 6 जो है ये डबल है, तो 6 की जगह पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। ये देखें ये सारी जो है हमने न्यू लिस्ट क्रिएट करवा दी है। तो अब इसको क्या करना है, हमने सॉर्ट आउट करना है। जैसे नम लिस्ट जो है मैंने उसको डॉट सॉर्ट किया, इसको प्रिंट नहीं, प्रिंट ऐसे नहीं होगा, प्रिंट फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। तो प्रिंट जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट, ठीक है, और नम लिस्ट है हमारी, तो इसके अंदर सिंपल नम लिस्ट लिखेंगे और इसको रन करवाएंगे प्रोग्राम को।
जैसे मतलब ये रन करवाया, इसको रिमूव करवा दिया, ठीक है, ये रिमूव, ताकि आपको समझ आए। और जैसे मैंने इसको रन करवाया, ये देखिए हमारे अंदर असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉर्ट आउट होके लिस्ट जो है वो आ चुकी है। और इसी तरह मतलब अगर आप इसको कोई आप और अल्फ़ा न्यूमेरिक की चीज़ यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स हैं, तो ये मतलब क्या होता है, उनकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से उनको सॉर्ट आउट कर देता है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको रिवर्स करवाना है। जो भी हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, नम लिस्ट है, इसको मैं अगर रिवर्स करवाऊँ तो क्या ये हो जाएगा ऐसे? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको नम लिस्ट, ठीक है, इसको रिवर्स करवाता हूँ। मैं आपको दो तरीक़ों से सिखाऊंगा कि इसको रिवर्स कैसे किया जाता है, ठीक है। एक तो यही लिस्ट है जो है हमारी नम लिस्ट है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि पहले इसको सॉर्ट करवाया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया, और फिर इसको क्या करूँगा, रिवर्स करवाऊँगा। ये देखें, जैसे मैंने इसको करवाया तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखी आ गई, रिवर्स को मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट नम लिस्ट। जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया, ये देखिए पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और इसको फिर क्या किया है, उसी लिस्ट को जो है असेंडिंग ऑर्डर में उसको रिवर्स करवा दिया है 10 9 8 7, ठीक है। तो एज़ यू कैन सी इन द कंसोल, क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब क्या दूसरा जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, सिंपल जो है रिवर्स मेथड। तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, आपने सॉर्ट की जगह पे आपने रिवर्स लिखना है, सिंपल। ये देखें, मैंने क्या किया, ये रिमूव करवाया, रिवर्स लिस्ट, ठीक है। तो नम लिस्ट जो है इसको डॉट रिवर्स, और इसको प्रिंट करवाएंगे, तो सिंपल प्रिंट नम लिस्ट। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसको जैसे ही मैंने प्रिंट करवाया तो ये देखें कौन सा एरर आ रहा है, क्या चीज़ मिसिंग है, वो सॉरी प्रिंट मैंने गलत लिखा है, तो प्रिंट को सही करवाऊँगा, प्रिंट PRINT, ठीक है, मैंने TN लिख दिया था। अब दोबारा इसको मैंने जैसे ही मतलब रन करवाया, ये देखें हमारा जो है आउटपुट जो है हमें शो हो रही है 10 9 4 2 7 5 6 3 8 1। तो ये सारे जो है हमारे एलिमेंट्स उनको इसने रिवर्स करवा दिया इस फंक्शन ने। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम कवर करेंगे लिस्ट कम्प्रीहेंशंस क्या होती हैं। तो लिस्ट कम्प्रीहेंशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं कंसाइज वे टू क्रिएट लिस्ट। ये कंसाइज वे मतलब सिंपल शॉर्टकट होता है लिस्ट को क्रिएट करने का। ये कंसिस्ट होता है मतलब ब्रैकेट्स पे, जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन जो है वो होती है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स ट्रेस पावर 2 फॉर एक्स इन रेंज 10 की रेंज में जितने भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, स्क्वेयर लेके उसकी एक लिस्ट क्रिएट करवा देता है। इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आइए चलते हैं अपने रेपलेट की तरफ। तो गाइस इसमें हम जो चीज़ पहले सीखेंगे वो है लिस्ट कम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कम्प्रीहेंशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं और समझते हैं। लिस्ट कम्प्रीहेंशन, और इस पर जो है एक मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा। लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल जो है जैसा कि स्क्वेयर, ठीक है, जो नेम जिसको लिस्ट नेम कहते हैं वो देंगे स्क्वेयर, क्योंकि मैं स्क्वेयर ले रहा हूँ इसलिए मैंने इसको नेम स्क्वेयर का दे दिया। तो एक्स टू रेज पावर 2 है, और फॉर एक्स इन रेंज 10 रेंज मतलब 0 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के जो है ये लेगा, स्क्वेयर्स लेगा, और उनको लिस्ट एक बना के आपको प्रिंट करवा के दे देगा। जैसे मैंने प्रिंट करवाया और रन करवाया इस प्रोग्राम को, तो ये देखें 0 का स्क्वेयर 0 होता है, 1 का 1, 4 का 2 का 4 होता है, 3 का 9, इस तरह से ऑन, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब हम लेते हैं क्यूब्स। अगर हम ये 2 की जगह पे जैसे एक्स टू रेज पावर 2 थी, अब इसको 3 दे दिया हमने वैल्यू। जैसे ही 3 लिखी और इसको मैंने जो रेंज 5 कर दिया, छोटा कर दिया, और इसको जैसे मैंने प्रिंट करवाया तो ये देखें 5 कहाँ पे इशू आया, सॉरी स्क्वेयर्स है, इसकी जगह क्यूब्स लिखना था, प्रिंट क्यूब, ठीक है। जैसे इसको मैंने प्रिंट करवाया, दोबारा कंसोल को क्लियर करवाते हैं ताकि आपको सही से समझ आए, और ये रन करवाया मैंने, ये देखें 0 1 8 27 64, तो हर एक एलिमेंट का इसने क्यूब लिया और इसको प्रिंट करवा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं? नेस्टेड लिस्ट्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं अदर लिस्ट, जिसमें मल्टीपल लिस्ट होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं सर्टेन मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा मैट्रिक्सेस में इस्तेमाल होती हैं, और भी मल्टीपल जो है जगह उस पर इस्तेमाल होती है ये जो आपकी नेस्टेड लिस्ट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स उसमें यूज़ होता है ये नेस्टेड लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने बहुत ही गौर से समझना है और सीखना है कि ये नेस्टेड लिस्ट जो होती हैं ये आखिर इस्तेमाल क्यों की जाती हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं सॉल्व करके। तो पढ़ते हैं अपने रेपलेट की तरफ।
तो अब जो हम सीखेंगे वो नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कोई भी आप नेम ले लें, चूज़ कर लें माय लिस्ट, ठीक है। इसको आपने प्रिंट करवाया, इसके अंदर वैल्यूज़ करेंगे मुख्तलिफ, जैसा कि एक लिस्ट मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो 6 7 8 9 10 क्या करूँगा, छोटा छोटा कर लेता हूँ, 3 एलिमेंट्स पे 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो आपने क्या करना है, लिस्ट को अंदर जो एटम्स होते हैं उनको भी आपने कॉमा के ज़रिए सेपरेट करना होता है, और जो लिस्ट होती हैं उनको भी, जो नेस्टेड लिस्ट होती हैं उनको भी कॉमा के ज़रिए जो है आप सेपरेट करते हैं। ये देखें, ये 3 मैंने लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट की है मैं लिस्ट के अंदर, और इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये देखें, हमें जो नेस्टेड लिस्ट है वो पूरी प्रिंट होकर हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें मतलब मल्टीपल्स वैल्यू हैं। तो ये है मतलब नेस्टेड लिस्ट, इसको प्रिंट करवाया। अगर आपने इसमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, क्या आप मतलब यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने इसमें 2 वैल्यूज़ जो हैं वो डाली हैं, इंडेक्स 1 और 2, 2 इंडेक्सेस दिए हैं। ये क्या ये 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा, क्या ख्याल है, किस वैल्यू को ये प्रिंट करवाएगा, विच वन। तो गाइस इसमें जो पहला जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर जो है कि 1, ये आपकी लिस्ट को जो है ना, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसको मतलब इंडिकेट करता है। तो मैंने अगर इसमें 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कौन सी है लिस्ट, सेकंड वाली, दरमियान वाली, क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 1 पे कौन सी है, दरमियान सेंटर वाली। और जो नेक्स्ट जो मैंने वैल्यू दी है वो है 2, तो वो क्या है, वो इसमें से कौन सी वैल्यू वो प्रिंट करवाएगी सेकंड लिस्ट में से, इसमें से 4 5 या 6। तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, 2 पे क्या है 6, तो 6 से जो है इसमें प्रिंट होगा। क्या ख्याल है, 6 ही होगा या कोई और होगी, तो हो जाए प्रिंट। चलें रन करवाते हैं। तो ये देखिए हमें कौन सी वैल्यू एक्सेस हुई है, आउटपुट 6। तो इसी तरह अगर मतलब मैं 0 पे कौन सी पहली लिस्ट है और उसका जो है एलिमेंट जो है वो 2 वाला कौन सा है, 3। जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये देखें 3 प्रिंट होकर हमारे सामने आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेस्टेड लिस्ट का यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो आज की इस जो वीडियो थी, इसमें हम जो की पॉइंट्स थे हमारे, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो है कि लिस्ट क्या होती हैं। लिस्ट जो है वर्सटाइल एंड कैन स्टोर मिक्स्ड डाटा जो होता है उसको स्टोर कर सकती हैं, और एलिमेंट्स जो है और एक्सेस्ड वाया इंडिसेस और विद द सपोर्ट फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। built in methods provide powerful way to manipulate list. And then we have discussed about list comprehension, ठीक है, जो कि मतलब इजीली रीडेबल और मतलब मोर रीडेबल और कंसाइज वे टू जनरेट लिस्ट है, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेस्टेड लिस्ट विच इनेबल अस टू रिप्रेजेंट मल्टीपल मतलब मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स जो है उनको प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सारी चीज़ें जो हमने कवर की हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं अंडरस्टैंडिंग कम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग पाइथन लिस्ट एंड देयर फंक्शनैलिटीज़। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी इस वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग अ ब्राटेक टॉक। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।